नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, करंटली वर्किंग विद आत्माराम हेल्थ केयर। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, दैट इज डायबिटीज। क्योंकि डायबिटीज आजकल बहुत ही कॉमन है और हर दूसरे व्यक्ति को आजकल डायबिटीज हो रहा है। द बैड थिंग अबाउट दिस डिजीज इज कि इस बीमारी में लोगों को पता ही नहीं चलता, बिकॉज ये बीमारी जो है कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है। और ज्यादातर केसेस में तो ये डायग्नोज होता है जब व्यक्ति किसी एनुअल टेस्ट के लिए जाते हैं या फिर दे गो फॉर सर्टेन सर्जरीज, उसके लिए अगर टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंटली हम किसी व्यक्ति को डायबिटीज का पेशेंट कब कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गाइडलाइन, अगर किसी व्यक्ति का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है अगर वो मोर देन 126 होता है, अगर किसी व्यक्ति का जो HbA1c की वैल्यू है अगर 6.5 के ऊपर होता है, और ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज रिलेटेड सिम्टम्स है और उनका ब्लड शुगर अगर मोर देन 200 आता है, तो हम बोलते हैं कि एक्चुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज की जब हम बात करते हैं तो डायबिटीज से ग्रसित मरीजों के जो शुगर है वो बहुत ही बढ़कर रहने लगता है, उनका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है, अनकंट्रोल रहने लगता है। एक्चुअली अगर हम इसको समझें तो आखिर होता क्या है, जब भी हम कोई फूड खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर का जो एक अंग है दैट इज पैनक्रियाज, उसके अंदर जो एंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है और अकॉर्डिंग टू फूड कैलोरीज वो उसको शुगर को कंट्रोल करता है। बट जब मरीज को डायबिटीज हो जाता है तो मरीज का जो ब्लड शुगर है वो अनकंट्रोल रहने लगता है, जिसके कारण मरीज को ब्लड शुगर बढ़ने के कारण वेरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर डायबिटीज के मरीजों में जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जब बढ़े हुए शुगर के कारण मरीज की पतली धमनियां या माइक्रोवेसल्स अफेक्टेड होती हैं, तो मरीजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहां पर आंखों से देखने में परेशानी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जब पेशेंट की जो महीन नसें हैं वो डैमेज होती हैं, तो मरीज को सुनपन, झुंझुनाहट, पैरों में दर्द रहने लगता है। तीसरा है नेफ्रोपैथी। इसमें जब किडनी की जो माइक्रोवेसल्स डैमेज होती हैं तो मरीज का किडनी खराब होने लगता है एंड देन दे डेवलप डायबिटिक किडनी डिजीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसके अलावा अगर मरीज की जो मोटी धमनियां हैं अगर वो शुगर की वजह से डैमेज हो रही हैं, बीमारी होती है, उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जहां पर मरीज को हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, मरीज को स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये डैमेज ब्रेन की वेसल्स में होता है। तथा अगर ये हाथ पैरों की नसों को अगर डैमेज करते हैं, वेसल्स को डैमेज करते हैं, तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज या फिर पैरों में गैंग्रीन हो जाता है और पैरों को एम्पुटेट यानी काटना भी पड़ जाता है।